Good morning students. Welcome back to your next class that is of chemical kinetics. हम ऑलरेडी इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन क्या है, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, लॉज, ऑर्डर एंड ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट आज की क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और लॉ। इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी कह देते हैं और लॉ भी कह देते हैं। इसके अंडर आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आता है। इसके केसेस में आपको जो इंटीग्रेट करने के बाद इक्वेशंस आती हैं या हम लोग कह सकते हैं जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो आपको सबको याद रखना है एंड इनके ग्राफ्स भी याद रखने हैं कि कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के साथ क्या इम्पैक्ट होता है, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास ड्राइव्ड फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस A अपॉन T। एंड कई बार कुछ बुक्स में इसको इस तरह से लिखा होता है K इज इक्वल्स टू R नॉट माइनस R upon T. Here R naught is the concentration of reactant at time 0 and whereas A and R is the concentration of reactant at time T. ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। देन सेकेंड, कई बार पूछा जाता है कि इसका हाफ लाइफ क्या है जीरो ऑर्डर की। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2K। सो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दोनों फॉर्मूलाज हैं जो तुम सबके टिप्स पे होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की दिस एट आफ्टर सम टाइम लाइक आफ्टर 20 मिनट्स 30 मिनट्स उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है चेंज हो जाती है। देन व्हाट वाज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ये कई बार रेट कांस्टेंट गिवन होता है A नॉट एंड A की वैल्यू गिवन होती है T। पूछ लिया जाता है कि कितने टाइम में ये जो रिएक्शन है प्रोसीड हुएगी। क्लियर? तो इसके बाद अब जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके ग्राफ्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ग्राफ आएगा आपका टाइम एंड हियर इज द कॉन्सेंट्रेशन। टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या ग्राफ बनेगा। अब हमारे पास अगर बात करूं तो ये वाली जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन को जो हमने अभी ड्राइव की है इस वाली इक्वेशन को अपना रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करूं तो क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल्स टू R नॉट माइनस R। अब हमने इसको इक्वेशन को सेट किसके अकॉर्डिंग करना है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। अब y एक्सिस में हमारे पास जनरली क्या है, r है, दैट इज इक्वल्स टू x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो प्लस R नॉट एंड हियर इज माइनस ऑफ KT। इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो m है, m रिप्रेजेंट करती है स्लोप को, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी स्लोप बनेगी वो कौन सी बनेगी, डाउनवर्ड्स बनेगी एंड स्लोप किसकी होएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। एंड अगर इस स्लोप को अगर मैं फर्दर ऊपर कनेक्ट कर दूं अपनी y एक्सिस के साथ तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट।
ये तो था हमारा फर्स्ट ग्राफ। एंड सेकेंड ग्राफ पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट के बीच में। अब बात हम जनरली कर रहे हैं अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट क्या होता था? रेट is equals to K concentration to the stoichiometric coefficient that is 0 है, तो that means something raised to power 0 क्या हो जाएगा? 1। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन के, तो दैट मीन्स यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा? लाइक दिस। सो ये तो था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके फॉर्मूलाज और कुछ ग्राफ। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हमारे पास एक ड्राइव्ड फॉर्मूला आता है रेट कांस्टेंट का, दैट इज K is equals to 2.303 upon T log R naught upon R। एंड सेम इसके केस में भी हम इस फॉर्मूला को किस तरह लिख सकते हैं? K is equals to 2.303 divided by T log A naught upon A। Same in this case, R naught and A naught represents the concentration of reactant at time 0, whereas R and A represents the concentration of reactant at time T, कि जो टाइम दिया होगा उस पे, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम इसकी अगर हम लोग हाफ टाइम के बारे में बात करें तो हाफ टाइम क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट। कई बार क्या होता है किसी क्वेश्चंस में आपसे हाफ टाइम भी पूछा जाता है एंड कुछ दोनों फॉर्मूलाज का यूज हो जाता है। तो मतलब कि सबसे पहले आपको ये वाले फॉर्मूला को पुट करके अपने के की वैल्यू निकालनी है, देन यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन द हाफ टाइम। क्लियर हो गया? एंड सेम ऐसे जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स डिस्कस करे थे, तो हम फर्स्ट ऑर्डर के भी ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला ग्राफ आपका इसके केस में जो आ जाएगा दैट इज सेम विद द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज लॉग R with टाइम t। सेम इन दिस केस इस वाली इक्वेशन को अपनी जो ये वाली इक्वेशन गिवन है इसको रीअरेंज करो अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y के एक्सिस जो है अलोंग हमारा log r है एंड x के अलोंग जो है हमारा टाइम है। तो अरेंज करेंगे इक्वेशन को। अब हमारे y एक्सिस के अलोंग हमें तो चाहिए log r, बट यहाँ पे तो log r नॉट और r दोनों के साथ है। तो अगर पता हो log का फॉर्मूला log a अपॉन b किसके इक्वल हो जाता है? log a माइनस ऑफ log b। तो इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। चलिए इतनी कहानी रीअरेंज हो गई। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज log r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस log r नॉट। तो मतलब यहां से एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला आया है वो क्या आ गया? ये वाला फॉर्मूला आ गया। और इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये तो हो गया मेरे y एक्सिस के अलोंग एंड ये तो हो जाएगी x एक्सिस के अलोंग एंड इसके साथ वाली ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? हमारी स्लोप हो जाएगी। एंड इसके केस में फिर से स्लोप क्या आ गई? हमारी नेगेटिव ऑफ, दैट इज स्लोप इज इक्वल्स टू
माइनस के अपॉन 2.30 ऑफ 3। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। एंड सेकेंड ग्राफ आपका है कि आपको बनाना है टाइम एंड लॉग आर नॉट अपॉन आर के अलोंग। चलिए इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद मुझे बताइए क्या बनेगा इसके केस में। अब आपको क्या है, ये है और इसके अलोंग ग्राफ बनाना है। अगर ये मेरी y एक्सिस है तो मेरी ये क्या बन जाएगी, x एक्सिस बन जाएगी। एंड ये इसके साथ वाली क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी। एंड सेम इसके केस में जो स्लोप आएगी वो कौन सी आएगी, पॉजिटिव ऑफ स्लोप। सो ये तो कुछ ग्राफ से जो आपको याद रखने हैं। कई बार क्या होता है, ग्राफ गिवन होता है। सपोज मेरे पास ये ग्राफ गिवन है एंड दे आस्क यू कि कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। गॉट इट। तो आज जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं, ग्राफ किए हैं, उनके भी हाफ में पहले एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि आपको फॉर्मूलाज में कैसे वैल्यूज पुट करनी है या क्वेश्चन से कैसे वैल्यूज को आपने देखना है, चेकआउट करना है, अप्लाई करना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स जनरली हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से डायरेक्ट हो गया कि जो क्वेश्चन दिया है हमें वो फर्स्ट ऑर्डर का है। आफ्टर दैट उसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमारे पास बात करी गई है आर नॉट के बारे में। आर नॉट कितना है, 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 2 एट 318 केल्विन। टेम्परेचर का हमने किसी भी फॉर्मूला में यूज नहीं किया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, मतलब टाइम गिवन है हमें 60 मिनट्स, तो यहीं पे इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज 3600 सेकेंड्स वॉज दिस, मतलब आर की वैल्यू गिवन है 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 2। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, मतलब क्या कैलकुलेट करना है अब आपने यहाँ पे, के कैलकुलेट करना है। कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, K is equals to 2.303 upon T log R नॉट अपॉन R। चल, हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल करोगे सबसे पहले तो क्वेश्चन से डाटा कलेक्ट करोगे, जो जो आपको दिया है उसको लिखोगे, देन क्या फाइंड करना है उस चीज को मेंशन करोगे। आफ्टर यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज क्वेश्चन करोगे देन यू गेट द मार्क्स। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 1.24 अपनी इक्वेशन सॉरी इसको इजी कर लेते हैं कैलकुलेशंस को। सो ये बन गया K इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटे वैल्यू पुट करेंगे, सिक्सटी 62/10 है, इसको मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख देती हूँ। चलिए अब यहाँ पे आ गया सिनेरियो लॉग का। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लॉग टेबल चेक करना नहीं आता होगा, बट आजकल एग्जाम्स में क्या होता है, डायरेक्टली लॉग की वैल्यू दी होती है, बट कई बार नहीं दी हो, लॉग टेबल प्रोवाइड किया हो, तो हमें लॉग की वैल्यू भी चेक करनी आनी चाहिए। तो अगर आप अपना पीछे बुक के पीछे देखो, लॉग टेबल गिवन होएगा, उसमें कुछ इस तरह से टेबल बना होएगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक वैल्यू होएगी, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू 0.10 0.11 0.12 0.13 इस तरह से गिवन होएगी। अब जब भी तुमने लॉग चेक करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो लॉग की वैल्यू आए आपकी कुछ इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब कि आपका नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए पहले, लाइक 0 नहीं होना चाहिए, इसकी तरह नहीं होना चाहिए 0.61,
इसकी तरह से अगर है तो आपको इसको रीअरेंज करेंगे 6.1 इंटू 10 की पावर -1 या जिस तरह से अरेंज होता है अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। अब आपके पास कुछ ऐसा गिवन था तो आपने क्या करना है 62 को 0 के नीचे चेक करना है। अपने लॉग टेबल्स निकालेंगे जल्दी से, उसमें चेक करो 62 को 0 के नीचे क्या वैल्यू गिवन है। तो वहां पे आपकी जो 62 के 0 के नीचे चेक करोगे तो वैल्यू गिवन होगी 7924। हमेशा याद रखना लॉग के केस में जो डेसिमल आता है वो हमारे फर्स्ट डिजिट से पहले आता है, तो मतलब लॉग की कुछ वैल्यू ये बन गई इंटू 2.303 अपॉन 60 इंटू 60। फटाफट से इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज लीजिए, ये आ गई आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। जब भी आंसर आएगा आंसर के साथ मेक श्योर कि तुम यूनिट्स लगा रहे हो। यूनिट्स नहीं लगाओगे तो वहीं पे आपका जो हाफ मार्क है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से चेकआउट करो इस न्यूमेरिकल को। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। हियर इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोला गया है, शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले ये फिर से कौन से रिएक्शन का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का। टाइम रिक्वायर्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% is 10 times the time required for half of the reaction। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या एनालाइज किया कि इन्होंने बोला है यू हैव टू प्रूव कि जो T 99.9% है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो हमारे 10 टाइम्स है T हाफ के। मतलब कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, T 99.9%, 10 टाइम्स ऑफ 0.693 अपॉन K, क्योंकि T हाफ की वैल्यू तो यही होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमें एक्चुअल में ये चीज प्रूव करनी है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि T 40% इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T 20%। तो मतलब उसके केसेस में आपने T90 मतलब 99.9 टाइम के लिए भी कैलकुलेट करना है एंड हाफ के लिए भी चेक करना है। चलिए अब हमें क्या बोला गया है कि एक रिएक्शन हो रही है, A से B जा रहे हैं। टाइम 0 पे जो रिएक्टेंट है वो 100 ग्राम है एंड प्रोडक्ट 0 है क्योंकि रिएक्शन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब इन्होंने बोला कि टाइम 99.9 पे हमारे पास इतना जो है जो कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो कितना 99.9 ग्राम। तो रिएक्टेंट कितना बच गया 0.1 ग्राम। यहां से मेरे पास R0 एंड R की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड वहां से T 99.9% की रिएक्शन को रेडी करेंगे। तो चलो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए K is equals to 2.303 अपॉन T 99.9 log 100 अपॉन 0.1। 99 को दूसरी साइड ही ले जाते हैं क्योंकि हमने 99 के लिए रिएक्शन को प्रिपेयर करना है। log 1000 बन जाएगा यहां से एंड इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकती हूं, log 10 की पावर 3। हमेशा याद रखना अगर कुछ भी आपको log a की पावर x के फॉर्म में गिवन है तो x आगे किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा
एंड log 10 जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या बन गया T99% हमारा 2.303 अपॉन k इंटू 3, ये बन गया। इसको सॉर्ट आउट कर लेते तो क्या बन रहा है, ये कुछ टर्म बन रही है मेरी इसकी, दैट इज 6.909 अपॉन के, कुछ ऐसा बन रहा है रीअरेंज करके। और हमें क्या बोला गया है कि जो T99% है वो 10 टाइम्स T हाफ है, और T हाफ क्या होता है हमारे पास, टेन टाइम्स T हाफ देखो तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां से प्रूव हो गया कि जो T99.9% है वो किसके बराबर है, 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड समटाइम्स ऐसा सेम क्वेश्चन जो आ जाता है वहां पे आपको क्या प्रूव करना होता है कि T 40% ट्वाइस ऑफ T 20% है। तो इनके केसेस में आपने 40 के लिए एंड 20 के लिए जैसे कि इक्वेशंस रेडी करी है, वहां से हमने अपनी R0 एंड R की वैल्यू चेक करी है, ऐसे ही आपको 40 पे एंड टाइम 20 पे चेक करना पड़ेगा कि R0 एंड R की वैल्यू क्या आ रही है। उनके लिए आपको इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है अलोंग द T टाइम के अलोंग, आपको इक्वेशंस को रेडी करना है, देन लास्ट में जाके इक्वेट करोगे, वहां पे जाके आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। ओके, हियर इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, द हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14 कार्बन इज 5730 ईयर्स, मतलब टी हाफ की वैल्यू गिवन है आपको 5730 ईयर्स। An archaeological artifact containing wood had only 80% of 14 carbon found in living tree. Estimate the age of sample. अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं मेंशन किया हुआ कि वो रिएक्शन 0 ऑर्डर की है या रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, बट यहाँ पे एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है दैट इज रेडियो एक्टिव डीके। ये जस्टिफाई करेगा कि हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि 0 ऑर्डर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल डीके होती है, या आपको क्वेश्चन में वर्ड दिख जाता है कि आर्टिफिशियल डीके, नेचुरल डीके, रेडियो एक्टिव डीके, तो उन केसेस में जो हमारी रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। तो मतलब यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि ये न्यूमेरिकल भी जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, जिसमें टी हाफ की वैल्यू गिवन है, और ये बोला गया है कि जब हमारी रिएक्शन हो रही है ए से बी, टाइम 0 पे रिएक्टेंट कितना होएगा 100 ग्राम, एंड टाइम टी मतलब टाइम एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, टाइम ही निकालना है। एंड बोला गया है कि जो वुड है उसमें 80% ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, मतलब 80% प्रेजेंट है, तो 20 हो गया। यहां से आपके पास R0 एंड R की वैल्यू आ गई, R0 एंड R की वैल्यू आ गई है। यहां से अपना फटाफट से यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वैल्यूज पुट करो और टाइम को कैलकुलेट करो। होप सो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।